तो मैं अवनीश को 30 साल बाद कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा कि जहाँ इनका जिक्र आ गया है वो मैं इनको बता दूँ। अफसर सब अपने मन में होते हैं ना भाई कि इनका जिक्र कहीं है तो इनको जानना चाहिए कि कल को कहेंगे क्या हो गया। तो मैंने इनको जब ये चैप्टर पढ़ के पूरा सुनाया तो इनकी आंखों में आंसू थे। तो मैं हैरत में, हमने कहा कि क्या हुआ? तो ये आप पूछते बोले कि मुझको बिल्कुल नहीं याद है। तो मुझे ये याद है तुम टैक्सी से गई थी, तुम कहाँ गई थी, तुम असगरी बाई से मिले। तो ये जब डीएम थे, यानी इनको कुछ भी, मेरा क्या संघर्ष था, मेरा क्या परिश्रम था, मेरी कौन सी इच्छा पूरी हो रही थी, यानी ये अपने कार्य में इतने रमे हुए थे। सुख पहुंचा कि 30 साल बाद ही सही आप मेरे जीवन की उस महत्वपूर्ण घटना को जान पाए, क्योंकि मैंने लिखा इसे। क्योंकि कहने सुनने का तो वक्त ही नहीं होता था, ये इतने व्यस्त होते थे उस समय। तो ये एक किताब जो आपने कहा कि कहाँ कहाँ, मुझे लगता है ऐसी जो छोटी बड़ी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं जिनसे मैंने कमाया है, अनुभवों से, जिनसे मुझे लगता है कि मुझे गाने बजाने की भी जो शब्द है ना, आप तो समझ रही वानी, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, आप उस नाटक अभिनय उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और सारे अच्छे अभिनेता कहते हैं जितना पढ़ते हैं उतना उसमें अर्थ समझ में आता है। ऐसे हमारे लिए कोई भी भेंट, कोई मुलाकात से हमें जो चीज़ ली, तो भी यदि हमने गीत गाया है तरप तरप जिया जाए, तो वो तड़पन गाइए ना। दीदी आपकी आवाज सुने बिना कैसे होगा, है ना मित्रों? देखा, मुझे पता है आप स्टूडेंट्स बहुत ही बेताब हो रहे हैं, एकदम पीछे क्या सुनना चाहते, कौन सा सुनेंगे, क्या सुनेंगे? तरप तरप जिया जाए, तरप तरप जिया जाए, सावरिया तेरे बिना तरप तरप जिया जाए, जिया जाए। क्या दीदी, गोकुल ठाड़ गोकुल छाड़ मथुरा छाड़, गोकुल छाड़ मथुरा छाड़, गोकुल छाड़ मथुरा छाड़, किन साग नैन मिलाए, तरप तरप जिया जाए। मतलब इसके बाद शब्द यही समाप्त होते